Oliver to the screen presenting Wolfman। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई एक जबरदस्त हॉरर फिल्म वुल्फमैन के बारे में, जो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। ये फिल्म सस्पेंस और डर का ऐसा संगम है जिसको देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें ओरेगन शहर के पहाड़ी इलाके की झलक दिखाई जाती है, जो बेहद रहस्यमयी और सुनसान है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और ये जगह अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी फेमस है। कहानी हमें साल 1995 में ले जाती है, जब एक हाइकर यहाँ इस पहाड़ पर घूमने आया था, लेकिन उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। किसी को नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ महीनों के बाद कुछ लोगों ने उसको पहाड़ों पर भटकता हुआ देखा। हैरानी की बात ये थी कि वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी चाल ढाल, हाव भाव और आंखों की चमक किसी इंसान से ज्यादा किसी जंगली जानवर जैसी थी। अब वहां के लोगों का मानना था कि वो हिल फीवर वायरस की चपेट में आ गया था, एक खतरनाक वायरस जिसकी वजह से इंसान का व्यवहार बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाता था। कहा जाता है इस वायरस से अफेक्टेड इंसान पर इंसानियत का कोई असर नहीं रहता, बल्कि वो शिकार की तलाश में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ एक वायरस था, या इस पहाड़ी इलाके में कोई और गहरी और डरावनी सच्चाई छुपी थी। इसके बाद कहानी में हमको आगे एक छोटा लड़का ब्लेक दिखाया जाता है, जो ओरेगन के पहाड़ों में अपने पिता ग्रेडी के साथ रहता था। ग्रेडी बहुत सख्त मिजाज के थे। वो अपने बेटे को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक दिन वो ब्लेक को शिकार पर लेकर जाते हैं, जहाँ रास्ते में ब्लेक जंगल के अद्भुत नजारों को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। लेकिन उसके पिता उसको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। अब शिकार के दौरान ब्लेक को एक मशरूम दिखता है, जिसे वो खाने की कोशिश करता है, मगर ग्रेडी उसको रोकते हुए बताते हैं कि ये जहरीला मशरूम है और इसे कभी छूना भी मत। वो ब्लेक को ये भी समझाते हैं कि जंगल में सरवाइव करने के लिए उसे हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से समझना होगा। इसी दौरान जब वो दोनों एक हिरन पर निशाना साध रहे होते हैं, तभी ब्लेक अचानक अपनी बंदूक के स्कोप से एक अजीबोगरीब इंसान को देखता है। वो भेड़ी जैसी आकृति वाला एक वुल्फमैन था। ब्लेक घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो रहस्यमय आदमी गायब हो जाता है। तभी जंगल में एक अजीब आवाज गूंजती है, जिससे ब्लेक को महसूस होता है कि वो खतरे में है। ब्लेक डर के मारे पीछे हटने लगता है। तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो वहां पर क्या कर रहा है। ब्लेक बताता है कि वो हिरन का पीछा कर रहा था, लेकिन ग्रेडी उसको डांटते हुए कहता है कि उसे कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए था। तभी ग्रेडी भी अपने स्कोप से जंगल की ओर देखते हैं, जहां उसे भी एक तेज भागती हुई अजीब सी आकृति वाला इंसान दिखता है। ये देखकर वो भी घबरा जाता है और तुरंत ब्लेक को लेकर हंटिंग शेड की ओर भाग जाता है। वो दोनों डियर ब्लाइंड में जाकर छिप जाते हैं। डियर ब्लाइंड शिकारियों के छिपने की जगह होती है। वहीं पर ग्रेडी सुनता है कि सीढ़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई इंसान, बहुत भारी इंसान उस पर चल रहा हो। और अगले ही पल वो अजीब सा इंसान दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि ग्रेडी के पास बंदूक है, जिसके बाद वो पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब ग्रेडी खिड़की से बाहर झांकता है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस आदमी ने हिरन को मार डाला है। उस रात ग्रेडी अपने दोस्त कील से रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है। वो उसको बताता है कि जंगल में वही पुराना हाइकर था जिसने आज ब्लेक और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। ग्रेडी चाहता था कि कील उसके साथ मिलकर इस आदमी को पकड़ने में मदद करे, लेकिन कील इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए ग्रेडी गुस्से में कहता है कि अब वो अकेले ही इसका शिकार करेगा। उधर ब्लेक बेसमेंट में छिपकर अपने पिता की सारी बातें सुन लेता है। ग्रेडी ये महसूस करता है कि जंगल में बढ़ते खतरे के कारण वो अपने बेटे को वहां पर और नहीं रख सकता है। इसीलिए वो ब्लेक को शहर भेजने का फैसला करता है, ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जिसके बाद कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। अब ब्लेक एक बड़ा और समझदार इंसान बन चुका है। उसकी एक प्यारी बेटी भी है, जिसका नाम जिंजर है। ब्लेक अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और जिंजर भी अपने पिता के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो अक्सर ब्लेक के माथे पर हाथ रखा करती थी। वो कहती थी, आप यही सोच रहे हैं ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और ब्लेक हर बार मुस्कुराकर कहता था, बिल्कुल सही गेस किया।
अब एक दिन जब उसकी पत्नी शर्ले ऑफिस से घर आती है तो वो ढेर सारे पोस्ट लाती है। ब्लेक जब एक लेटर खोलता है तो उसमें कोर्ट का नोटिस होता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पिता ग्रेडी को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है क्योंकि वो कई सालों से लापता थे। इसी के साथ उनकी संपत्ति अब ब्लेक के नाम कर दी गई थी। ये खबर सुनकर ब्लेक बेहद निराश हो जाता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को ये बात बताता है। जब उसकी बेटी जिंजर उससे पूछती है कि क्या वो अपने पिता को मिस करता है, जिस पर ब्लेक जवाब देता है कि उसने कभी अपने पिता के साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस ही नहीं किया क्योंकि बचपन में ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। लेकिन अब जब उनके ना होने की पुष्टि हो चुकी थी तो उसे उनकी कमी महसूस होने लगी थी। अगले दिन जब शर्ले अपने ऑफिस से लौट रही होती है तो ब्लेक उसके ऑफिस के बाहर बैठा होता है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाती है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। ब्लेक उसको बताता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और अब उसके और जिंजर के अलावा उसकी फैमिली में कोई और नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वो सब मिलकर उसके पिता के फार्म हाउस में कुछ समय बिताए ताकि वो एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके और उनका रिश्ता मजबूत हो सके। अब यहाँ पर हमको एक और चीज पता चलती है कि शर्ले काम में ज्यादा व्यस्त रहती है, इसी वजह से जिंजर ब्लेक के ज्यादा करीब थी। इस बातचीत से एक और चीज की पुष्टि हो जाती है कि इनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, जिस पर ब्लेक कहता है कि वो फार्म हाउस में अपने रिश्ते पर भी काम करेंगे ताकि सब कुछ पहले की तरह सही हो जाए। वो शर्ले को ये भी याद दिलाता है कि वो एक बेहतरीन माँ है और उसे खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो शर्ले का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ब्लेक अपनी फैमिली के साथ ओरेगन के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे अपने पुराने घर का रास्ता याद नहीं था। जंगल में वो रास्ता भटक जाता है और गलती से किसी और के घर पे पहुंच जाता है। तभी जिंजर देखती है कि ट्री हाउस में एक आदमी खड़ा था जिसके पास बंदूक थी। ब्लेक भी उसको देखकर चौंक जाता है। जब वो आदमी उनके पास आता है तो ब्लेक उससे अपने घर का रास्ता पूछता है। वो व्यक्ति पहले तो ब्लेक को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब ब्लेक उसको बताता है कि वो ग्रेडी का बेटा है तो वो हैरान रह जाता है। वो बताता है कि वो कील का बेटा है जो ग्रेडी का अच्छा दोस्त था और उनका पड़ोसी भी। हालांकि दोनों के घरों में कुछ किलोमीटर की दूरी थी। वो व्यक्ति जिसका नाम डेरेक था ब्लेक को उसके घर का रास्ता दिखाने के लिए उनकी कार में बैठ जाता है। हालांकि शर्ली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो किसी अनजान व्यक्ति को, खासकर एक बंदूक वाले इंसान को अपनी कार में बैठाना नहीं चाहती थी। फिर भी वो सभी निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में बातचीत के दौरान ब्लेक अपनी गाड़ी के सामने अचानक से वुल्फमैन को देखता है। ये सीन बहुत डरावना लग रहा होता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पहाड़ के किनारे जाकर रुकती है और जैसे डेरेक अपनी सीट बेल्ट खोलता है वो सीधा नीचे गिर जाता है। अब डर के मारे शर्ले और जिंजर तुरंत गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं, जहां ब्लेक साइड मिरर में देखता है कि वो अजीब सा इंसान इनकी ओर बढ़ रहा था। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वो क्रीचर शीशा तोड़ देता है, जिससे ब्लेक डर जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो क्रीचर डेरेक को उठा कर ले गया है। ये देखकर ब्लेक को एहसास हो जाता है कि उनके पास अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ब्लेक तुरंत अपनी फैमिली के साथ अपने घर की ओर भाग जाता है। अब ये लोग जैसे तैसे अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन वो क्रीचर इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो भी इनके पीछे पीछे इनके घर की तरफ आ जाता है। ब्लेक जल्दी से ताला खोलता है और तेजी से घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो क्रीचर इनके दरवाजे तक पहुंच गया था, जो उसको तोड़ने की कोशिश भी करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्लेक सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करता है, जो बेसमेंट में जाकर घर की लाइट्स को ऑन करता है। अब एक चीज लाजमी है कि कोई भी फैमिली इस तरह के सडन एनकाउंटर से सदमे में जरूर आ जाएगी। इनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जिंजर बहुत ज्यादा डर गई थी, जो डर के मारे अपने पिता को गले लगा लेती है। जिसके बाद ब्लेक उसको भरोसा दिलाता है कि अब वो लोग सुरक्षित है और वो क्रीचर घर के अंदर नहीं आ सकता है। वो उसको सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंजर की डर के मारे आंखें नहीं लग रही थी। वो बार बार ब्लेक को वहीं रोकने की जिद कर रही थी, जिस पर ब्लेक एक बार फिर से उसको बोलता है कि तुम दोनों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और इस चीज के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। जिंजर उसके माथे पर हाथ रखती है। वो कहती है कि आप यही सोच रहे हैं ना कि आप अपनी बेटे से कितना प्यार करते हैं, और एक बार फिर से ब्लेक मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया।
जिसके बाद ब्लेक अलमारी को खिसकाने की कोशिश करता है ताकि वो गेट को सिक्योर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि शर्ले उससे पूछती है कि आखिर वो इंसान क्या था, जिस पर ब्लेक उसको जवाब देता है कि उसको खुद भी नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ भी था ये 2 पैरों पर खड़ा था जो इंसानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, यानी कि वो आधा इंसान और आधा जानवर था। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसको अपने पिता का एक पुराना रेडियो मिलता है। वो उसकी मदद से वहाँ पर हेल्प बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो पाती है, जिस वजह से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसको दीवार के पीछे से कुछ स्मेल आती है। वो अपनी वाइफ शर्ली से पूछता है कि क्या उसको भी कुछ स्मेल आ रही है, जिस पर उसकी वाइफ उसको मना कर देती है। लेकिन ब्लेक को कुछ स्मेल जरूर आ रही थी, इसीलिए वो वहाँ पर लगे पर्दे को हटाता है और दीवार के अंदर उसको एक मीट कंटेनर मिलता है जिसके अंदर डियर का मीट पड़ा हुआ था। वो एक मांस के टुकड़े को खा भी लेता है। वो कहता है कि उसके पिता हमेशा हंटिंग किया करते थे, जो मीट को यहीं पर स्टोर करके रखा करते थे। अब ये सब बात चली रही होती है कि तभी अचानक उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तभी शर्ली उसे टिश्यू पेपर देती है ताकि खून बहने से रोका जा सके। लेकिन तभी उसकी नजर ब्लेक के हाथ पर पड़े खून और उसकी कलाई पर बने एक गहरे घाव पर पड़ती है। ये वही घाव था जो उस रात क्रीचर द्वारा हमले के दौरान हुआ था, जब उसने ब्लेक की गाड़ी का शीशा तोड़ा था। शार्ले तुरंत उसका घाव धोती है, उसकी मरहम पट्टी करती है और ब्लेक से कहती है कि वो रेडियो को चालू रखे, हो सकता है कि कोई मदद के लिए आ जाए। लेकिन अब ब्लेक का व्यवहार काफी अलग हो रहा था। वो ऊपर आता है तो शार्ले और उसकी बेटी उसकी ओर अजीब निगाहों से देखती है। ब्लेक की हरकतों से वो दोनों अब डर रही थी। वो उनको सोने के लिए भेज देता है और खुद पहरा देने के लिए नीचे चला जाता है ताकि वो क्रीचर घर के अंदर ना घुस सके। वो दरवाजे को मजबूत करने के लिए उस पर अलमारी लगाता है और उसमें कीले ठोकने लगता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके हाथों में पहले से कई ज्यादा ताकत आ गई है। अब रात के सन्नाटे में अचानक से ब्लेक को ऊपर के अटैक से हल्की सी आवाज आती है। वो उसको जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि वो आवाज क्लोजेट से आ रही थी। वो जैसे दरवाजा खोलता है तो वो अंदर एक मकड़ी को देखता है जो उस क्लोजेट की दीवार पर चल रही थी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि इतनी हल्की आवाज उसके कानों तक कैसे पहुंची। लेकिन अब उसको धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उस रात जब उस वेयरवुल्फ ने उसके ऊपर हमला किया था तो उसी दौरान शायद वो भी संक्रमित हो गया था। इसीलिए अब धीरे धीरे उसकी शारीरिक क्षमताओं में भी बदलाव आ रहा था। नीचे लौटने पर वो देखता है कि शार्ले और उसकी बेटी सो रही हैं। तभी उसको दरवाजे के बाहर कुछ अजीब सा महसूस होता है और कुछ ही पलों में वो समझ जाता है कि बाहर वही वुल्फमैन खड़ा है। शार्ले उससे पूछती है कि तुम इतने ध्यान से क्या सुन रहे हो, जिस पर वो उसको शांत रहने का इशारा करता है। ब्लेक अब सिर्फ आवाज नहीं सुन सकता था बल्कि वो उस क्रीचर की गंध भी महसूस कर सकता था। धीरे धीरे वो वुल्फमैन दरवाजे की ओर आता है और ठीक दूसरी ओर ब्लेक खड़ा होता है और तभी अचानक वो वुल्फमैन दरवाजे को नीचे से तोड़कर ब्लेक का पैर पकड़ लेता है। ब्लेक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उस वुल्फमैन की पकड़ बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन तभी शर्ली एक हथौड़ा उठाती है और वुल्फमैन के हाथ पर दे मारती है, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और ब्लेक की जान बच जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब ब्लेक की आंखें खुलती है तो वो खुद को सोफे पर लेटा हुआ पाता है। लेकिन शायद अब सब कुछ बदल चुका था। वो धीरे धीरे इंसानी सोच खो रहा था और साधारण भाषा भी उसकी समझ से परे होते जा रही थी। वो बेसमेंट में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि शर्ले रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश कर रही है, मगर उसकी आवाज अब ब्लेक को अजीब और टूटी फूटी सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वो इंसानी भाषा समझने की शक्ति को खो रहा है। शर्ले रेडियो पर मदद मांग रही थी। वो कह रही थी कि उसका पति संक्रमित हो चुका है, जिसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है। उसको डर था कि कहीं वो उस संक्रमण के प्रभाव में आकर उनको ही नुकसान ना पहुंचा दे। तभी शर्ले की नजर ब्लेक पर पड़ती है, जो उसको देख रहा होता है। उसको लगता है कि शायद उसने उसकी बात सुन ली है, मगर सच्चाई तो कुछ और थी। ब्लेक अब उसकी बातों को समझने की क्षमता खो चुका था। ब्लेक की स्किन भी अब तेजी से बदल रही थी। शार्ले उसको ऊपर लेकर आती है और बिस्तर पर लेटा देती है। तभी ब्लेक को अपने सिर पर खुजली महसूस होती है। जब वो अपने सिर को खुजाता है तो उसके हाथ में ढेर सारे बाल आ जाते हैं, जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है। शार्ले उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वो अब बोल भी नहीं सकता था।
इसीलिए वो उसको बात लिखकर समझाता है। वो अपने कांपते हाथों से पेन को उठाता है और लिखता है कि क्या मैं मर रहा हूँ। शर्ले जवाब देती है कि नहीं, तुम मर नहीं रहे हो, लेकिन अब तुम इंसान भी नहीं रहोगे। तुम संक्रमित हो चुके हो, जिस वजह से तुम भी अब उस क्रीचर में बदल रहे हो। इसी बीच उनकी बेटी भी कमरे में आ जाती है, जो अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है, मगर शर्ले उसको रोक देती है। वो उसको समझाती है कि उसके पिता बीमार हैं और उन्हें अकेला छोड़ना ही ठीक रहेगा। तभी शर्ले की नजर ब्लेक के हाथ पर पड़ती है, जहाँ से खून बह रहा होता है। वो धीरे धीरे उसकी पट्टियां हटाती है। वो देखती है कि ब्लेक का हाथ पूरी तरह से सड़ चुका है, उस पर घने बाल उगाए हैं और अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ब्लेक अपने हाथ को देखकर उसको ही खाने की कोशिश करता है। ये सीन देखकर शर्ले की रूह कांप उठती है। अब उसको समझ आ गया था कि ब्लेक भी अब एक आदमखोर बन चुका है। अब ब्लेक जैसे ही होश में आता है, वो अपनी पत्नी और बेटी से नजरें नहीं मिला पाता है। उसके मन में बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच रहे थे। इसी बीच शार्ले खिड़की से बाहर देखती है और बाड़ के पास खड़ी एक कार पर उसकी नजर पड़ती है। वो तुरंत बैटरी लेकर कार स्टार्ट करने का फैसला करती है और जिंजर और ब्लेक को लेकर चोरी छुप के बाहर निकलती है। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, शार्ले बैटरी की मदद से इंजन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कार चलाने लगती है, वो भयानक वुल्फमैन उस कार के बोनट पे आकर बैठ जाता है, जो जोर से दहाड़ने लगता है। वो शीशा तोड़ देता है, जिससे ये तीनों पूरी तरह डर जाते हैं और भागकर ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं। ब्लेक फौरन सीढ़ी को ऊपर खींच लेता है ताकि वो वुल्फमैन उन तक ना पहुंच सके, लेकिन वो ग्रीन हाउस के अंदर घुस जाता है और ऊपर लगी प्लास्टिक की शीट फाड़ने लगता है। अब शीट फटने की वजह से जिंजर बस गिरने वाली होती है, लेकिन ब्लेक और शार्ले उसको बचा लेते हैं। ब्लेक अपनी पत्नी को इशारा करता है कि वो जिंजर को लेकर घर में भाग जाए, जबकि वो खुद उस वुल्फमैन का ध्यान भटकाने के लिए नीचे कूद जाता है। अब जैसे ही वुल्फमैन उसके पीछे दौड़ता है, शर्ले अपनी बेटी को सुरक्षित घर के अंदर ले जाती है। कुछ देर के बाद दरवाजे पर हलचल होती है। शर्ले बाहर जाकर देखती है तो वहां पर ब्लेक खड़ा होता है, जो पूरी तरह से जख्मी था और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। जिसके बाद जिंजर उसके पास जाती है, जो उसके माथे पर हाथ रखती है। वो महसूस करती है कि उसके पिता के भीतर कुछ तो उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन तभी अचानक से ब्लेक को खून की उल्टी होने लगती है। उसकी जुबान कटकर गिर जाती है और उसके नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं। वो बेहद आक्रामक हो जाता है, जो उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जैसे उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, वो खुद को रोक लेता है। शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई थी। ब्लेक समझ जाता है कि उसका घर में रहना अब सुरक्षित नहीं होगा, वरना वो अपनी बेटी और पत्नी के लिए खतरा बन जाएगा। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला होता है कि तभी वो वुल्फमैन अंदर घुस आता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब शर्ले भी एक लोहे की रॉड उठाकर वुल्फमैन पर वार करती है और इसी बीच ब्लेक मौका देखकर उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वो वुल्फमैन फाइनली मारा जाता है। लेकिन जैसे ही वो वेयरवुल्फ की लाश की तरफ देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ पर एक टैटू था, जिसको देखकर ब्लेक समझ जाता है कि ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। ये एहसास उसे भीतर तक झकझोर देता है। वो समझ जाता है कि जब उसके पिता उस वुल्फमैन के पीछे गए थे तो शायद वो भी संक्रमित हो गए होंगे। ये एहसास उसे भीतर तक झकझोर देता है। इस घटना के बाद ब्लेक की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो खुद एक वेयरवुल्फ बन जाता है। वो जोर से दहाड़ता है, जिसको सुनकर शार्ले समझ जाती है कि अब वो पूरी तरह खो चुका है। जिंजर अपनी माँ से पूछती है कि ये कौन था, जिस पर शार्ले उसको बताती है कि ये उनके दादाजी थे, जो इस वायरस का शिकार हुए थे और अब उनके पिता भी इस श्राप की चपेट में आ गए हैं। शार्ले जिंजर को ये सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। शार्ले खिड़की से झांकती है, जहाँ पर वो ब्लेक को खड़ा पाती है। वो अब उसका पति नहीं रहा था, वो एक खतरनाक वेयरवुल्फ बन चुका था। शर्ले जल्दी से जिंजर को गले लगाती है और उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्लेक एटिक से घर के अंदर घुस जाता है। शार्ले डर के मारे उस पर चाकू से हमला करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और अब मजबूर होकर ये दोनों माँ बेटी घर छोड़कर भाग जाती है और पास के एक बाड़े में जाकर छुप जाती है। उनको लगता है कि शायद अंधेरे में ब्लेक उनको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन ब्लेक की आंखें अब और तेज हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी और बेटी को साफ साफ देख सकता था। हालांकि वो उनके ऊपर हमला नहीं करता है, बल्कि वो उनको सिर्फ देखता रहता है। शायद कहीं ना कहीं अंदर अब भी वो उनका ही ब्लेक था
और वो सिर्फ उनको अलविदा कहने आया था। लेकिन शार्ले और जिंजर घबराकर भागने लगती हैं, जिनके पीछे ब्लेक भी भागता है, जिसका पैर भागते भागते एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। और अब ब्लेक इतना खूंखार हो चुका था कि वो अपने पैर को ही काटकर आगे भागने लगता है। ये दोनों माँ बेटी भागते भागते उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर डेरेक के कपड़े और गन पड़ी होती है। शार्ले उस गन को उठा लेती है, जो जाकर एक ट्री हाउस में छिप जाती है। ब्लेक तेजी से ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और उनको ध्यान से देखने लगता है। जिंजर उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो उनको मार दे। वो अपनी माँ से कहती है कि पापा मुक्ति चाहते हैं, लेकिन शार्ले उसको गोली नहीं मार सकती थी क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। तभी ब्लेक एक हमला करने का नाटक करता है, जिससे मजबूर होकर शार्ले ट्रिगर दबा देती है और गोली लगते ही ब्लेक जमीन पर गिर जाता है। जिंजर उसके पास जाती है और उसके माथे पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या वो यही सोच रहा था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। अब जिंजर के ये शब्द सुनते ही ब्लेक की सांसें थम जाती हैं। शार्ले और जिंजर ब्लेक की लाश के पास बैठकर रोने लगती हैं, जिसके बाद ये दोनों जंगल से बाहर निकल जाती हैं और पहाड़ों की ओर बढ़ने लगती हैं। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक ऐसी कहानी जहाँ एक परिवार अपने रिश्ते को सुधारने निकला था, लेकिन उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था, एक भयानक सच का सामना। वेयरवुल्फ के काटने के बाद भी ब्लेक ने अपने भीतर की इंसानियत को बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार उसने अपने ही परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये कहानी बताती है कि कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी अपनों से दूर जाना होता है। इसी ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें।